श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में, सभी संत जनों के चरणों में सादर प्रणाम। श्री सिद्धवली हनुमान जी महाराज, मेरे राम लला सरकार, मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी राधा रानी सरकार, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी भक्त वृंदों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा और बड़ी ही कृपा मेरे रघुनाथ जी की हम सभी के जीवन पर, जो नित्य प्रति कुछ क्षण उनके चरणों में बैठने का ये अवसर हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से मेरे रघुनाथ जी के चरित्र का श्रवण और चिंतन मनन भी कर रहे हैं और नित्य प्रति प्रार्थना भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं। हे मेरे प्रभु, जीवन का समय जो भी अब शेष बचा है, भजन में बीते, सत्कर्म में बीते, संतों की सेवा में बीते। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस पावन दिवस की इस मंगलमय यात्रा में आगे बढ़ते हुए आइए भगवान का चिंतन करते हुए, रघुनाथ के चरणों में इस मन को लगाते हुए, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहो। हे रघुनाथ जी, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं महाराज। और क्या कहा आगे कि जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं हुई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। हे रघुनाथ जी, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं, तब और कौन आपको इस संसार में जानने वाला है। और जानने वाला तो छोड़िए, मानने वाला कौन है। और जब तक मानेंगे नहीं, तब तक जानेंगे नहीं महाराज। पहले तो गुरु चरणों के विश्वास को मानना पड़ेगा, मंत्र दीक्षा के मंत्र को मानना पड़ेगा, और
जानना पड़ेगा, और उसके पश्चात जब उसका फल, उसका उसके जब से मन प्रसन्न होगा, तब उसको जो है जान मानना पड़ेगा। पहले जानना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा महाराज। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। जब मंत्र नित्य प्रति जपा कर जब चलता है, रटन चलती है, रट चलती है मंत्र जप की, नित्य प्रति की, तभी यह कृपा भगवान करते हैं। और उसी मंत्र जप से आप प्रभु के चरणों को, प्रभु की कृपा को आप जानने लगते हैं। और यह कृपा तभी होती है जब प्रभु स्वयं ही आपको जनाते हैं, और जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे रघुनाथ, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। क्योंकि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं होगा, मंत्र दीक्षा का जप नहीं होगा आपके जीवन में, तब तक ये प्रभु की कृपा होने वाली नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरेऊ संत सुर काजा, कहवो करहु जस प्राकृत राजाओ। आपकी देह चिदानंदमय है। ये प्रकृति जन्य पंच महाभूतों से बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं महाराज। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं, और वही कर्म करते हैं, वही मर्यादित कर्म करते हैं। और राम देखी सुने चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे, तुम जो कहो करहु सब साचा, जस काचिय तस चाहिए नाचाओ। हे रघुनाथ जी, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं, करते हैं, वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। और यह जीवन जो है, ये भी एक कलाकार के रूप में ही हमें ये जीना है। हम इस संसार में जो आए हैं अपना अभिनय करने के लिए, ये हमारा अभिनय किस प्रकार का होगा, कैसे होगा, कैसे जीवन जीना है, और किस प्रकार से संसार से के बंधनों से मुक्त होकर के घर परिवार छोड़ना नहीं है महाराज। क्योंकि गुरुदेव सदा कहते हैं, इस परिवार में रहते ही उसमें लीन नहीं होना है, समय जो भी मिले भगवत भजन में बिताना है, कर्म करते रहना है, जीवन जीना है, सभी कुछ, और सभी को प्रेम करना है। लेकिन इस देह के प्रेम के लिए, इस शरीर के प्रेम के लिए, और इस आत्मा के प्रेम के लिए जो आवश्यक है, उसे भी भजते रहना है, उसे भी जपते रहना है महाराज। पूछव मोहि कि राम का, मैं पूछत सकुचाओ, जहाँ न हो तहाँ देव कही, तुम्हें दिखाव उठाओ। जिस दिन ये विश्वास हो गया मेरे इस जीवन में कि मेरे रघुनाथ जी एक एक पल पल, एक एक श्वास श्वास, और एक एक क्षण मेरे अंग संग रहते हैं, तो आपको रहने के लिए कोई भी कौन सी जगह बता सकता है।
उसी दिन से कृपा रघुनाथ जी की जीवन पर हो जाती है महाराज। अटल विश्वास हो जाता है कि मेरे रघुनाथ जी हर समय हमारे संग हैं, हमारी श्वासों में हैं और हमारे इस आत्मा रूपी परमात्मा में बैठे हुए विराजित हैं। आपने मुझसे पूछा, ऋषि कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सब चाहता हूं कि आप जहां आप न हो वो स्थान बता दीजिए महाराज, तब मैं आपके रहने के लिए आपको स्थान दिखाने का प्रयास करूंगा। तो क्या कहते हैं कि सुने मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मोह मुस्काने, बाल्मीकि हंसी कहि बोरे, बानी मधुर अमिय रस बोरी, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसवो सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर रघुनाथ जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए हैं महाराज। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबोई कोई मीठी वाणी से कहते हैं कि हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से बरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहो ग्ररूरे, लोचन चातक जिन करि राखे, राहि दरस जल धर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बेंदो जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है महाराज, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। आपके दर्शन, आपके चरणों के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं और ये संसार, जो माया रूपी जो संसार है, इन नेत्रों से वो दिखाई ही नहीं देता है। केवल आपका स्वरूप, आपके चरणों का दर्शन ही करता है। वो भक्त जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा से भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंस निजिया जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसव हियतासु, राम बसव हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है महाराज। हे रघुनाथ जी,
आप उसके हृदय में बसिए। हृदय में लेकिन बसेंगे कैसे जब हृदय में हमारे श्री राम जय जय राम नित्य प्रति चलेगा कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय राम, जय राम, जय जय श्री सीताराम।